हेलो, वेलकम टू तेज एजुकेशन। साथियों, साइंस विषय का मॉडल पेपर नंबर 7 हम लेकर आए हैं। साइंस विषय के कुल 40 पेपर हम आपको कवर करवा रहे हैं। आप प्लेलिस्ट में जाकर पूरे पेपर जरूर देखिएगा। आज के इस मॉडल पेपर में बहुत ही शानदार प्रश्न है, तो आइए शुरुआत करते हैं। लेकिन हाँ, उससे पहले बता दूं, क्या व्हाट्सएप ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लें। जो लोग नए हैं वर्ग 3 लिख कर भेजें। यहाँ पर पीडीएफ की लिंक हम दे देते हैं आपको। अब तक हमारी जितनी क्लासेस हुई है ना, सारे पीडीएफ आपको नीचे दी गई लिंक पर मिल जाएंगे, पूरे पीडीएफ। अब देखिएगा, सबसे पहला प्रश्न है, बहुत ही शानदार प्रश्न है कि मानव का सेम आकृति का उत्सर्जी अंग कौन सा है। जो सब्जी होती है ना, सेम उसकी आकृति का जो है कौन सा उत्सर्जी अंग है साथियों। विकल्प है कि मूत्रवाहिनी या मूत्राशय या मूत्र मार्ग या फिर वृक्क। तो आप हमेशा याद रखना कि मानव का सेम आकृति का जो उत्सर्जी अंग है ये होता है साथियों कौन सा, वृक्क होता है। कौन सा होता है, वृक्क होता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, मानव की सेम की आकृति का जो उत्सर्जी अंग है वो वृक्क या हमारी किडनी मैडम होती है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ये मुख्य उत्सर्जी अंग भी होता है, मुख्य उत्सर्जी अंग होता है शरीर का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है कि मानव का मुख्य उत्सर्जी उत्पाद कौन सा है। देखिए, मुख्य उत्सर्जी अंग तो किडनी है या वृक्क है। ठीक है, मुख्य उत्सर्जी अंग और मुख्य उत्सर्जी उत्पाद कौन सा होता है इसमें। ठीक है, मानव शरीर का। तो आप याद रखिएगा, मुख्य उत्सर्जी उत्पाद होता है यूरिया। क्या होता है भाई, यूरिया होता है। अगर आपने पिछला मॉडल पेपर देखा होगा तो कुछ कुछ चीजें आपको बहुत अच्छी लग रही होंगी कि इससे संबंधित पहले भी प्रश्न हो गए उस मॉडल पेपर में, दूसरे वाले। ठीक है, अब ये चल रहा है तो एक सीक्वेंस से आपका टॉपिक भी क्लियर होता जा रहा है। अब देखिए, प्रश्न है कि वृक्क की सबसे छोटी कार्यात्मक इकाई क्या है। बताइएगा, सब लोग आंसर कमेंट करें और बाद में बताना कि 30 में से आपका स्कोर क्या रहा पेपर में। ठीक है, तो वृक्क की सबसे छोटी कार्यात्मक इकाई जो है वो होती है साथियों, क्या है, नेफ्रॉन होती है। क्या होती है, नेफ्रॉन होती है। सबका सही होना चाहिए ये। चलिए, प्रश्न है कि शरीर के उपापचयी अवशिष्ट निष्कासन की प्रक्रिया को जाना जाता है भाई, किस नाम से जाना जाता है। शरीर के उपापचयी अपशिष्ट निष्कासन की जो प्रक्रिया होती है, अपशिष्ट निष्कासन की प्रक्रिया, उसे किस नाम से जाना जाता है। बहिक्षेपण कहते हैं या उत्सर्जन, निःश्वसन कहते हैं या स्वेदन। तो आप याद रखिएगा, शरीर के उपापचयी अपशिष्ट निष्कासन की जो प्रक्रिया होती है इसे उत्सर्जन के नाम से भाई जाना जाता है। क्या कहते हैं इसे, उत्सर्जन कहा जाता है इसे साथियों। ठीक है, अब चलिएगा आगे बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न है कि मूत्राशय के खुले द्वार को क्या कहा जाता है। मूत्राशय का जो खुला हुआ द्वार होता है इसे क्या कहा जाता है। इसे नेफ्डिया कहते हैं या मूत्रवाहिनी या मूत्रमार्ग या फिर नेफ्रॉन इसे साथियों कहा जाता है। तो आप याद रखिएगा, इसे सबका सही होना चाहिए। इसे क्या कहते हैं, मूत्र मार्ग कहा जाता है। ठीक है, मूत्राशय के खुले द्वार को। ठीक, चलिएगा। प्रश्न है कि एक पशु के शरीर की सबसे बड़ी कोशिका भाई इनमें से कौन सी है। पशु के शरीर की सबसे बड़ी कोशिका। ठीक है, लेकिन आप मुझे कमेंट करके भी बताइएगा कि मानव का सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है। सबसे बड़ा अंग कमेंट करके बताओ, सब लोग कमेंट करो भाई। तो पशु के शरीर की जो सबसे बड़ी कोशिका है वो होती है भाई आपकी कौन सी, न्यूरॉन है इनमें से। ठीक है, कौन सी, न्यूरॉन। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से क्या केवल पादप कोशिकाओं में भाई पाया जाता है। केवल और केवल पादप कोशिकाओं में। गोल्जी का है, माइटोकॉन्ड्रिया या लवक या केंद्रक। बताइएगा, बहुत अच्छा प्रश्न है। तो आप याद रखिएगा, केवल लवक है जो केवल और केवल किस में पाया जाता है भाई, पादप कोशिकाओं में पाया जाता है। ये लवक होता है। ठीक है, हरित लवक जो होता है। ठीक है भाई, जो क्या है, रंग का कार्य करता है, उसे हरा रंग प्रदान करता है। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक संयोजी ऊतक होता है भाई। संवहनी बंडल या त्वचा या हड्डी या ऊतक की छाल। तो आप याद रखना, संयोजी ऊतक होता है साथियों आपका क्या, हड्डी है जो एक संयोजी ऊतक है। नेक्स्ट प्रश्न है कि ऊतक हमारे मुंह के आंतरिक स्तर को बनाता है। बताइएगा, कौन सा ऊतक है जो हमारे मुंह के आंतरिक स्तर को भाई बनाता है। बहुत अच्छा प्रश्न है। तो आप याद रखिएगा, ऐसा ऊतक जो हमारे मुंह के आंतरिक स्तर को बनाता है यह है सरल स्क्वेमस एपिथेलियम ऊतक। कौन सा है, सरल स्क्वेमस एपिथेलियम ऊतक होता है ये। ठीक, चलिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है भाई, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो आप याद रखिएगा कि बेंजीन है जो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। अगला प्रश्न है कि एथेन में प्रत्येक कार्बन परमाणु किससे बंधा होता है भाई। एथेन में जो हर एक कार्बन परमाणु होता है, हर एक कार्बन परमाणु ये 4 परमाणुओं से बंधा होता है या 3 परमाणुओं से, एक परमाणु से बंधा होता है या 5 परमाणुओं से बंधा होता है। तो आप याद रखना कि एथेन में प्रत्येक कार्बन परमाणु जो होता है ये 4 परमाणुओं से बंधा होता है भाई। कितने, 4 परमाणुओं से बंधा होता है, इतना आप याद रखना। अगला प्रश्न है कि क्लेमाइडोमोनास इनमें से किस किंगडम से संबंधित है भाई।
बताइएगा। क्लेमाइडोमोनास जो है कौन से किंगडम से संबंधित है? क्लेमाइडोमोनास, बहुत अच्छा प्रश्न है, तो आप याद रखिएगा कि क्लेमाइडोमोनास जो है ये किंगडम प्रोटिस्टा से संबंधित है। ठीक है भाई, किससे? प्रोटिस्टा से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से क्या अचल होते हैं और एक ठोस आश्रय या सपोर्ट से जुड़े होते हैं? तो इसका सही जवाब है आपका विकल्प सी, साइकोन। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा जीव पुनर्जनन और मुकुलन के द्वारा प्रजनन कर सकता है? भाई किसके द्वारा पुनर्जनन और मुकुलन के द्वारा प्रजनन निम्नलिखित में से कौन कर सकता है? बहुत अच्छा प्रश्न है, तो आप याद रखना इसका सही जवाब है साथियों आपका क्या? हाइड्रा। ओके, विकल्प सी सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न है कि टेप वर्म फाइलम किससे संबंधित है? भाई टेप वर्म फाइलम बताइएगा। तो आप याद रखें कि टेप वर्म फाइलम जो है ये प्लेट हेलमिन्थी से संबंधित है। किससे है? प्लेट हेलमिन्थी से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न है कि एस्केरिस का साधारण नाम क्या है? भाई एस्केरिस का साधारण नाम क्या है? तो इसका सही जवाब एस्केरिस का साधारण नाम है राउंड वॉर्म। क्या है भाई? राउंड वॉर्म। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में संग्रहित होता है? भाई ग्लाइकोजन के रूप में बताइएगा। तो आप याद रखें शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में संग्रहित होता है कार्बोहाइड्रेट्स। क्या है भाई? कार्बोहाइड्रेट्स। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसकी कमी से वर्णांधता और कमजोर दृष्टि की समस्या उत्पन्न होती है? भाई तो वर्णांधता या फिर कमजोर दृष्टि की जो समस्या है ये उत्पन्न होती है विटामिन ए के कारण। ठीक है, किसके कारण? विटामिन ए के कारण। अगला प्रश्न है कि रेसिस्टेंस की यूनिट क्या होती है? भाई रेसिस्टेंस या प्रतिरोध की जो यूनिट है वो क्या होती है? तो आप याद रखना ये होती है साथियों क्या? ओम होती है, ओम। नेक्स्ट प्रश्न है कि जब विस्थापन प्रयुक्त बल की दिशा के लंबवत हो, जब विस्थापन प्रयुक्त बल है, मान के चलिए ये बल है, बिल्कुल सीधा लग रहा है बल, इस पर विस्थापन जो है प्रयुक्त बल की दिशा के बिल्कुल क्या हो भाई? लंबवत हो। ठीक है, ये विस्थापन हो बिल्कुल लंबवत, तो किया गया कार्य जो है कैसा होगा? तो भाई शून्य होगा। कैसा होगा? शून्य होगा, इतना आप याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगर दो वस्तुओं के द्रव्यमान को 3 गुना कर दिया जाए, दो वस्तुओं के द्रव्यमान को 3 गुना कर दिया जाए तो दोनों वस्तुओं के बीच में जो बल होगा वह कैसा होगा? तो आप याद रखना बल जो है 9 गुना होगा। कितना होगा भाई? 9 गुना होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि बर्नौली का जो प्रमेय है किसके संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है? भाई बर्नौली का प्रमेय, बहुत प्यारा प्रश्न है, तो आप याद रखना कि बर्नौली का जो प्रमेय है ये ऊर्जा के संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। भाई किसके? ऊर्जा के संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है बर्नौली का प्रमेय। नेक्स्ट प्रश्न है कि 273 केल्विन का मान क्या है? भाई 273 केल्विन का मान निम्नलिखित में से क्या होगा? तो आप याद रखें कि 273 केल्विन का जो मान है ये होगा साथियों 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न है कि ताप शून्य निरपेक्ष के मान पर पहुंचता है किस स्थिति पर? बताइए भाई ताप जो है शून्य निरपेक्ष के मान पर कब पहुंचता है? तो याद रखिएगा जब तंत्र की आणविक गति जो है शून्य हो जाती है तब। ठीक है भाई, चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न है, किस तरह की तरंगों में कंपन तरंग के चलने की दिशा के समानांतर गति करते हैं? भाई अनुप्रस्थ, माइक्रोवेव, अनुदैर्ध्य या फिर सतही? तो आप याद रखिएगा अनुदैर्ध्य इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि ध्वनि तरंग की आवृत्ति मापने की मापन इकाई भाई क्या है? बताइएगा। तो ध्वनि तरंग की आवृत्ति मापने की जो मापन इकाई है ये होती है साथियों हर्ट्ज। ठीक है, विकल्प बी सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि ध्वनि निम्न में से क्या एक है? बताइएगा ध्वनि निम्न में से क्या एक है? तो आप याद रखें ध्वनि जो है ये एक यांत्रिक तरंग होती है। ध्वनि क्या होती है? यांत्रिक तरंग होती है। ध्वनि ठोस द्रव गैस की अपेक्षा किसमें भाई? निर्वात में तेजी से संचरण करती है, तेजी से चलती है। ठीक है, प्रश्न है कि अंतरिक्ष यान से अंतरिक्ष यात्री को जो आकाश है वो कैसा दिखाई देता है? तो अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष यान से आकाश काला दिखाई पड़ता है। प्रश्न है कि विद्युत धारा का एक सतत और बंद मार्ग क्या कहलाता है? तो विद्युत धारा का एक सतत और बंद मार्ग जो होता है ना ये विद्युत परिपथ कहलाता है। क्या कहलाता है? विद्युत परिपथ कहलाता है। प्रश्न 25 है कि ऐसे वायर जो घरों में बिजली संचारित करते हैं उनमें किसकी कोटिंग होती है? भाई बताइएगा किसकी कोटिंग होती है बिजली के तारों में?
जो घरों में यूज होते हैं, तो याद रखें इसमें पॉलीविनाइल क्लोराइड की, किसकी भाई, पॉलीविनाइल क्लोराइड की कोटिंग होती है, पॉलीविनाइल क्लोराइड की, ठीक है भाई। तो ये जो पूरा पेपर हुआ, ठीक है, इसमें 7वां पेपर, इसमें 30 प्रश्नों में से 30 नंबर में से आपके कितने नंबर आए भाई, कितने प्रश्न आपके सही थे, कमेंट जरूर करें, ठीक है। और प्लेलिस्ट में जाकर पूरे पूरे 40 पेपर आप जरूर देख कर जाइएगा पेपर से पहले। मिलते हैं आपसे नए सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय महाकाल मेरे प्यारे साथियों। सब लोग शेयर जरूर कर दें क्लास को।